हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने तबाही का तांडव मचा रखा है। कांगड़ा, कुल्लू, सोलन से लेकर नालागढ़ तक सड़कें ध्वस्त हो गई है, पुल बह गए हैं और नदियों का उफान लोगों की जिंदगी को उलझा रहा है। कहीं यात्री फंसे हैं, कहीं स्कूल बंद है तो कहीं बस्तियां खतरे में है। पौंग बांध से छोड़ा गया पानी हो या फिर मनाली लेह हाईवे का बह जाना, इस आपदा ने हिमाचल के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। मगर इस अंधेरे में प्रशासन, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग राहत और रेस्क्यू के लिए दिन रात जुटे हुए हैं ताकि हालात को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे हिमाचल इस मुश्किल घड़ी से जूझ रहा है और प्रशासन की कोशिशें क्या रंग ला रही है, किस तरीके के हालात है, प्रशासन की क्या कार्रवाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। कांगड़ा में पौंग बांध से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां अर्नी यूनिवर्सिटी में पानी भर गया, जिससे एनडीआरएफ और प्रशासन ने 300 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित निकाला। कांगड़ा की एडीएम शिल्पी बेगटा ने बताया कि बांध से पानी छोड़ने की पहले से सूचना थी और अब फतेहपुर में एक शेल्टर में 127 लोग, जबकि इंदौरा में 3 शेल्टर में 820 लोग ठहरे हुए हैं। देखिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, प्लस पीबीएमबी भी वाटर रिलीज़ कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ वाटर ये जल भराव हुआ है और वहाँ से जो रेजिडेंट्स थे उनको थ्रू एनडीआरएफ रेस्क्यू किया गया है। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लगभग 300 के अराउंड स्टूडेंट्स की है, बाकी इन्फॉर्मेशन का आकलन किया जा रहा है। फतेहपुर इंदौरा की अगर मैं बात करती हूँ तो 6 पंचायत इन सब डिवीज़न फतेहपुर और 17 पंचायत इन सब डिवीज़न इंदौरा। इस समय वे थोड़े हमारे क्रिटिकल एरियाज़ हैं, क्योंकि पौंग से जो पानी रिलीज़ किया जा रहा है तो वो जो वाटर है डाउनस्ट्रीम इन पंचायतों को मैक्सिमम इफेक्ट करता है। धर्मशाला में कांगड़ा और पंजाब को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिससे यात्री फंस गए हैं। मनाली में लेह अटल टनल रोहतांग नेशनल हाईवे का हिस्सा बह गया, जिससे मनाली और लेह के बीच संपर्क टूट गया। कुल्लू में भारी बारिश से मनाली, आनी और निरमंड में सभी स्कूल बंद है, जबकि कुल्लू मंडल में 9 स्कूल प्रभावित हैं। नेशनल हाईवे 305 4 दिन से बंद है और ग्रामीण सड़कें भी अवरुद्ध हैं। हम लोग भरमौर से आ रहे हैं और हम लोग 26 को निकले थे भरमौर से जी, और रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया। गाड़ियों की आवाजाही खत्म है, पैदल चल के आना पड़ रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है, कृपया करके अभी इस मार्ग पर मत आए। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हेल्प है। कोई 7 बजे से जाम में देयर इज जीरो हेल्प फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। जी 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 बिल्कुल। पूजा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हर संकट परिस्थिति में जो है वो आवाम के साथ ये खड़ा रहता है। जैसा कि आपको पता है कुदरत का जो प्रकोप है, चाहे वो मंडी हो चाहे कुल्लू हो, लेकिन उसके पश्चात वो चंबा में भयानक परिस्थितियां देखने को मिली। जिस तरह से बादल फटे हैं भरमौर के अंदर, मणिमहेश से लेके दुनिया जो है परेशान है। बिल्कुल जी। प्रशासन भी अपनी ओर से जो है बहुत मेहनत कर रहा है सर। रात की ही बात की जाए, चंबा और पठानकोट रोड जो है ये अवरुद्ध है। सामने वो हडोठा नाला है, 25 तारीख को वो बंद हुआ था। जी जी। रात को हम कल से हम भी 2:30 बजे से कल दिन 2:30 बजे से हम जो है यहाँ पे खड़े हैं। हमारे साथ 15 लोग हैं। बारात गई थी चंडीगढ़ के बगल में नाहन में, वहाँ से वापिस आ रहे हैं। बारात भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाई। रात को वापिस जो है वो यहाँ से चेली नाला नामक स्थान है, चेली स्थान है, यहाँ से वापिस जाना पड़ा, ठहराव बनीखेत में करना पड़ा। हम धन्यवाद दीजिए प्रशासन के भी। जिस तरह जेसीबी ने रास्ता खोला, इम्पॉसिबल था। यहाँ पे बड़े ट्राले की बात थी, एलएनटी की बात थी, ब्रेकर की बात थी, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि जाम की वजह से। तो हम धन्यवाद ये प्रशासन के भी और सरकार के भी साथ। अब कुदरत के प्रकोप को कोई रोक नहीं। नालागढ़ में मूसलाधार बारिश ने चिकनी नदी का झूला पुल ढहा दिया और रामशहर नालागढ़ मार्ग पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई। कटल नदी में फंसे एक व्यक्ति को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। सोलन में डीसी रेजिडेंस के पास भूस्खलन से कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासी पृथ्वी चंद ने कहा कि रात में पहाड़ी खिसकने से उनका घर प्रभावित हुआ और सीवरेज सिस्टम और पुरानी पाइपों की जांच जरूरी है। कम से कम हमारा जो है 20-25 हजार का नुकसान हुआ और वो दीवार गिरने के उपरांत रात को जो है ये पूरा पहाड़ी के पेड़ स्लाइड हुआ, पूरी जमीन स्लाइड हुई और पूरा मलबा जो है कमरों में घुस गया है। और इस अब ऊपर जाने को भी बिल्कुल रास्ता नहीं है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अब किसी को भी नहीं कह सकते, ये सब ईश्वर की वो है
कि कहाँ दुनिया इतना हिमाचल में और जगह भी नुकसान हो रहा, तो इसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये सब ईश्वर की वो है। सुबह 1-2 जगह मेयर साहब से भी बात की और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एकदम जेसीबी भेज दिया और इसको रोड को जो है मैंने कहा सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। अब बाकी ये जो मलबा बचा है, इन्होंने कहा, ड्राइवर कह गया जेसीबी वाला कि ये हम शाम तक दोबारा उठाएंगे या कमेटी वाले दोबारा उठाएंगे। किन्नौर के लिप्पा गांव में बादल फटने से सेब के बागों को नुकसान पहुंचा और 2 जम्मू कश्मीर के मजदूर बह गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा के बड़ा भंगाल में बादल फटने से पंचायत घर, राशन डिपो, स्कूल और पुल बह गए। एसडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा कि वहां 300 स्थानीय और 150 पशुपालक है और 188 क्विंटल राशन भेजा गया है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा। सिरमौर में देर रात से भारी बारिश के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद है और कई सड़कें अवरुद्ध है। मंडी में पुराना नेशनल हाईवे जलमग्न है और पंडोह डैम के पास सड़क ढह गई। हालांकि गोहर और बल्ह में बारिश ज्यादा है, लेकिन बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग खोले हैं और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने में जुटा है। हिमाचल में बारिश की आफत से सड़कें, पुल और फसलें प्रभावित है, लेकिन प्रशासन राहत कार्यों में मुस्तैद है। जल स्तर घटने के बाद नुकसान का आकलन होगा और हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल की वादियों में छाई इस तबाही की कहानी भले ही दिल को दुख दे रही हो, मगर इसमें हौसले और मेहनत की मिसाल भी छिपी है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने भले ही सड़कों, पुलों और फसलों को नुकसान पहुंचाया हो, मगर प्रशासन, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी इस बात का सबूत है कि कोई भी मुसीबत इंसानी जज्बे से बड़ी नहीं है। कांगड़ा में फंसे छात्रों का रेस्क्यू हो, किन्नौर में सेब के बागों की रक्षा हो या सिरमौर और मंडी में वैकल्पिक रास्तों की तलाश हो, हर कदम पर हिमाचल वासियों का हौसला बुलंद है। नदियों का जलस्तर भले ही अभी उफान पर हो, मगर राहत कार्यों की रफ्तार और प्रशासन की कोशिशें जल्द ही इन वादियों में रौनक लौटा देगी। हम इस जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल जल्द ही इस आपदा से उबरकर फिर से अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाएगा। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।